वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की स्टोरी बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। आज की स्टोरी में हम देखेंगे हमारा हीरो हमारी हीरोइन जिन दोनों को एक बहुत बड़ी बीमारी होती है। हम देखेंगे वो आपस में कैसे मिलते हैं, उन दोनों को आपस में कैसे प्यार होता है, क्या एंड में उन दोनों की शादी हो पाएगी या नहीं, यही हम देखेंगे आज की स्टोरी के अंदर। अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। चलिए बढ़ते हैं अपनी स्टोरी की तरफ। हमारी स्टोरी के स्टार्ट में देखते हैं हमारा हीरो जिसका नाम मोटोको होता है। मोटोको जापान से न्यूयॉर्क अभी अभी आया है अपने दोस्त के फोटो स्टूडियो के लिए। तभी वो बस से उतर के दूसरों से उस ड्रेस का मालूम करने लगता है। तभी हमें फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है। हम पास्ट के अंदर देखते हैं जहाँ पर मोटोको अभी न्यू कॉलेज में एडमिशन लेता है और मोटोको फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट होता है और आज उसका पहला दिन होता है कॉलेज के अंदर। कॉलेज के अंदर एक फंक्शन होता है लेकिन वो कॉलेज के अंदर फंक्शन के लिए नहीं जाता, बल्कि वो एक कॉलेज की बैक साइड पे एक खौफजदा सा घर था, वो उस जगह पर जाता है क्योंकि उसमें वो बहुत ज्यादा दिलचस्पी ले रहा होता है। मोटोको अक्सर इस जगह पर आया जाता था। तभी वहां से वापसी पे जाते हुए मोटोको रास्ते में हमारी हीरो को देखता है जिसका नाम सुजुकी होता है, जिसका निकनेम शूजू होता है। शूजू भी इसकी क्लास फेलो होती है और इसी के कॉलेज में पढ़ती होती है। वो वहां पर रोड क्रॉस करने के लिए खड़ी होती है। तभी मोटोको उसकी चुपके से पिक्चर खींचने लगता है। नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि वो मोटोको अपनी क्लास में बैठा होता है। क्लास में उसकी एक क्रश होती है जिसका नाम मिनी होता है। मोटोको को मिनी बहुत ही ज्यादा अच्छी लगती है क्योंकि वो बहुत ज्यादा खूबसूरत होती है। वो उसे चुपके चुपके से देख रहा होता है। तभी हमें दिखाया जाता है वही रोड वाली लड़की जो यहाँ पर उसी के साथ बैठी होती है। तभी मोटोको देखता है कि वो रोड वाली लड़की सुजुकी यहाँ क्लास में बैठी सो रही होती है। तभी वो उसको देखकर चुपके से हंस रहा होता है कि ये देखो ये कैसे सो रही है। जैसे ही क्लास ओवर होती है मोटोको जल्दी से भागकर वॉशरूम जाता है। असल में मोटोको को एक बहुत बड़ी बीमारी होती है। यहाँ पर उसके एक दाग होता है जिस पर वो दवा लगाता है। उस दवा को ना लगाने की वजह से उसके पास से बहुत ज्यादा गंदी बदबू आती है। तभी वो वॉशरूम में जाता है और सबसे दूर रहता है और किसी से भी बात नहीं करता। तभी हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि मोटोको वहां पर बैठ के खाना खा रहा होता है। तभी वहां पर सुजुकी आ जाती है, आकर उसके पास बैठ जाती है। आते ही उसे कहती है कि हाँ भी बताओ कल तुमने मेरी पिक्चर क्यों क्लिक की थी, वो भी छुपके से। मोटोको अपने दिमाग में सोचता है कि शायद सुजुकी अब मुझसे गुस्सा करेगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता। सुजुकी उससे थैंक यू कहती है और कहती है थैंक यू आपका मेरे ऊपर फोकस करने के लिए, और उसे दोस्ती के लिए हाथ बढ़ाती है और उसके साथ बहुत ज्यादा फ्री होकर बातें करने लग जाती है। तभी हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि उन दोनों की दोस्ती हो जाती है। तभी हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि मोटोको उसको रोड को क्रॉस करवाता है और उसको रोड क्रॉस करवाने के बाद वापिस से फिर कॉलेज के बाहर वो एक खौफनाक घर में आ जाता है। मोटोको के पीछे वो भी लड़की चुप चुप के आ जाती है। जैसे ही वो आती है मोटोको को पता चल जाता है कि वो भी मेरे पीछे आ गई है। मोटोको वहाँ चुपके से परिंदों की पिक्चर को क्लिक कर रहा होता है लेकिन परिंदे वहाँ पर नहीं आ रहे होते। तभी उनकी पिक्चर क्लिक करने के लिए वो दरख्त के ऊपर स्नैक्स लगाता है जिससे परिंदे यहाँ पर खाने आए और ये पिक्चर को क्लिक कर सके, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता। वहां पर एक भी परिंदा नहीं आता। तभी वहां पर ये दोनों मस्तियां करने लग जाते हैं। नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि मोटोको घर वापस आ जाता है। शाम में घर वापस आने के बाद वो सारी पिक्चर्स को सेट करने लग जाता है। नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि वहां पर बारिश हो रही होती है। वो बैठा नूडल्स को खा रहा होता है। तभी वहां पर उसके पास उसकी क्रश आकर बैठ जाती है। आते ही उससे बातें करने लग जाती है। आते ही वो मोटोको से कहती है कि तुम न्यू स्टूडेंट हो ना, और उसे कहती है कि आज तुम भी हमारे साथ खाना खाओ। मोटोको तो ऑलरेडी खाना खा चुका होता है लेकिन फिर भी वो अपना बचा हुआ खाना लेकर उसके साथ चला जाता है और उनके बीच में बैठ के खाने लग जाता है। असल में मोटोको ने आज तक किसी से भी दोस्ती नहीं की होती है। वो अपनी बीमारी की वजह से सोचता है कि मुझसे बहुत ज्यादा गंदी बदबू आती होगी। वो आज तक किसी के साथ बैठकर खाना और किसी से दोस्ती तक नहीं की होती। इसलिए जब उससे सब लोग सवाल करते हैं वो सिर्फ हाँ या ना में जवाब दे रहा होता है और बहुत ज्यादा शर्मा रहा होता है, जिस पर सब लोग उसको देखकर हंसने लग जाते हैं। तभी हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि वहां पर उसकी दोस्त सुजुकी आ जाती है। वो आकर देखती है कि वो उन सबके साथ बैठा हुआ खाना खा रहा है और वो बहुत ज्यादा जेलस फील करने लग जाती है। तभी हम देखते हैं कि इसके पास भी एक कैमरा होता है, यानी कि हमें इससे ये पता चलता है कि उसको भी फोटोग्राफी करने का बहुत ज्यादा शौक है। सुजुकी वहां से वो सब कुछ देखकर वापस आ जाती है और उदास हो जाती है। और दूसरी तरफ हम मोटोको को देखते हैं। एक बार खाना खाने के बाद मोटोको दवाई लगाना भी छोड़ देता है कि मुझसे बदबू ना आए और अपनी क्रश के साथ रहने लग जाता है। उन्हीं के साथ खेलता है, उनके साथ उठता बैठता और सब कुछ उन्हीं के साथ करना स्टार्ट कर देता है। तभी हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि मोटोको उसके दोस्तों के साथ एंजॉय करने के लिए समर वेकेशन पर जाता है और समर वेकेशन पर जाकर
वो अपनी शर्ट को नहीं उतारता, क्योंकि उसको पता था अगर मैं शर्ट को उतारूंगा तो दूसरों को पता चल जाएगा कि मुझे कैसी बीमारी है। तभी हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि वेकेशन खत्म होने के बाद जब वो वापस आ जाते हैं, वो सबको पिक्चर्स उनकी दे रहा होता है। तभी वहां पर उसके फ्रेंड उससे पूछते हैं, तुम क्लास की ऐनक वाली लड़की के साथ बहुत ज्यादा अटैच हो, क्या वो तुम्हारी गर्लफ्रेंड है? जिस पर मोटोको जवाब देता है कि नहीं, वो सिर्फ मेरी बेस्ट फ्रेंड है। तभी ये सब कुछ सुनने के बाद सारे दोस्त उस लड़की का बहुत ज्यादा मजाक उड़ाने लगते हैं, जिस पर मोटोको कहता है नहीं, वो तो बहुत अच्छी लड़की है। जिस पर उसके दोस्त कहते हैं कि नहीं, वो बहुत ज्यादा बदसूरत है, और उस पर बहुत ज्यादा हंसने लग जाते हैं। तभी ये सब कुछ पीछे से सुजुकी सब कुछ सुन लेती है। असल में सुजुकी वहां पर मोटोको को बुक को वापस करने आती है, क्योंकि वो बुक उसकी होती है। लेकिन वहां पर सुजुकी उन सब की बातें सुन लेती है। तभी वहां पर वो मोटोको को बुक वापस करती है और वहां से उदास होकर चली जाती है। मोटोको को बहुत ही ज्यादा बुरा लगता है। तभी वो उसके पीछे जाता है। तभी मोटोको उसे खाना खिलाकर उसको मना लेता है। तभी वहां से नेक्स्ट सीन में देखते हैं, वो वापस से उस जगह पे आ जाते हैं और फोटोग्राफी करना शुरू कर देते हैं। फोटोग्राफी करते करते वहां पे काफी ज्यादा टाइम हो जाता है और रात हो जाती है। तभी मोटोको उसको अपने घर में ले आता है। मोटोको के घर बहुत ही ज्यादा पिक्चर्स लगी होती हैं। सुजुकी वो सब कुछ देखने के बाद उससे कहती है कि तुम तो बहुत ज्यादा अच्छी फोटोग्राफिंग करते हो। तभी वहां पर सुजुकी एक मेडिसिन को देखती है और पूछती है कि ये मेडिसिन किसकी है। मोटोको जल्दी से वो मेडिसिन को छुपा देता है और कहता है ये किसी की भी मेडिसिन नहीं है, छोड़ो इसे। उसके बाद सुजुकी वो सारी पिक्चर्स को देख के बहुत ज्यादा खुश होती है और अपनी पिक्चर को देखकर बहुत ज्यादा खुश होती है कि मेरी पिक्चर भी इसने यहाँ पर लगाई है। तभी हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं, मोटोको उसको घर वापस छोड़ने के लिए जाता है। तभी सुजुकी भी उसे बताती है कि मुझे भी एक बहुत बड़ी बीमारी है। कहती है कि मैं दिखने में तो बहुत छोटी हूँ, लेकिन एक दिन मैं बहुत बड़ी हो जाऊंगी और दूसरी लड़कियों की तरह सुंदर बन जाऊंगी। मोटोको उसकी ये सारी बातें सुनकर उसको थोड़ा सा अजीब लग रहा होता है। नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि मोटोको अपने क्रश के साथ ही उठने बैठने लग जाता है और इसने तो मेडिसिन लगाना भी बंद कर दिया होता है, क्योंकि इसको लगता है कि अगर मैं मेडिसिन लगाऊंगा तो बदबू ज्यादा बढ़ जाएगी और मेरी क्रश मेरे साथ नहीं बैठेगी और वो मेरे साथ बात करना भी बंद कर देगी। तभी नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि क्लास खत्म होने के बाद मोटोको अपनी क्रश को उस जगह पर लेकर आता है। तभी वहां पर देखते हैं कि ऑलरेडी ही सुजुकी होती है। सुजुकी इसको देखकर बहुत ज्यादा बुरा लगने लग जाता है। सुजुकी को इसलिए बुरा लगता है क्योंकि वो वहां पर काफी देर से उसका इंतजार कर रही होती है। लेकिन जब मोटोको आता है तो वो साथ में अपनी क्रश को लेके आता है, जिससे सुजुकी को बहुत ज्यादा बुरा लगता है। सुजुकी उसको छोड़कर वहां से चले जाती है। तभी मोटोको उसके पीछे जाता है और उसे रोकता है और उससे कहता है कि तुम्हें क्या हुआ है, जिस पर सुजुकी रोने लगती है और कहती है कि तुम इसको यहाँ पर क्यों लेकर आए हो। वो बहुत ज्यादा उसको बोलती है और वहां से चली जाती है। और इसी तरह इनकी लड़ाई में काफी ज्यादा टाइम गुजर जाता है। हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं, मोटोको सुजुकी को बहुत ज्यादा ढूंढता है, लेकिन वो कॉलेज में भी नहीं आती। लेकिन जब मोटोको को सुजुकी कहीं पर भी नजर नहीं आती तो वो उसको खोजने लग जाता है। तभी हमें पता चलता है सुजुकी हमेशा लाइब्रेरी में बैठी रहती है और वहीं पर बुक्स को रीड करती रहती है। नेक्स्ट सीन में देखते हैं, सुजुकी मोटोको की क्रश को देखती है। उसके गले में एक नेकलेस होता है जो बिल्कुल उसकी ब्रेसलेट की तरह होता है। वो उसको देखकर बहुत ज्यादा उसे पसंद करने लगती है। तभी वो जाती है और उसके पास बैठती है और उसके साथ बातें करने लगती है। बातों करने के दौरान वो सोचती है कि मैं इससे दोस्ती करूंगी। तभी मोटोको देखकर थोड़ा हैरान होता है। वो भागते हुए सुजुकी के पास आता है और सुजुकी को साइड पे लेकर जाता है। साइड पे ले जाकर उससे कहता है कि तुम तो उसको बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी, तो मुझे बता दो, मुझे तुम्हारे इरादे बिल्कुल ठीक नहीं लग रहे। तुम क्या करने वाली हो उसके साथ? तुम कुछ भी गलत नहीं करोगी उसके साथ। जिस पर वो उससे कहती है कि मैं ऐसा कुछ भी नहीं करने वाली, मैं बस उससे दोस्ती कर रही हूँ। तभी हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है। वो अपने फ्रेंड के एक एग्जीबिशन में आता है। तभी वहां पर वो बहुत ज्यादा फोटोज देखकर बहुत ज्यादा हैरान होता है और वो सब आर्ट्स को देख रहा होता है। तभी हमें फिर फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है, जहाँ हमें पता चलता है इन तीनों को एक दूसरे से प्यार हो जाता है। तभी हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि मोटोको एक जॉब की तलाश में होता है और दूसरी तरफ हम देखते हैं सुजुकी को भी घर छोड़ना पड़ता है, क्योंकि वो अपने पेरेंट्स के साथ नहीं रहती है। उनके पेरेंट्स की डेथ हो चुकी है, वो फादर के साथ नहीं रहती है, तो वो एक कॉलेज के बाहर किसी छोटी सी जगह में रहने लग जाती है। और ये सब कुछ मोटोको देखकर उसको अच्छा नहीं लगता, जिस पर मोटोको उससे कहता है कि तुम मेरे साथ मेरे घर चलो। तभी वो मोटोको के साथ उसके घर में आ जाती है और अब उसी के साथ रहेगी। रात को मोटोको मेडिसिन लगाते हुए सुजुकी के बैग में भी कुछ मेडिसिन को देखता है, जो कि सुजुकी मोटोको से छुपा रही होती है। जिस पर मोटोको उससे कहता है कि तुम बेड पर सो जाओ, मैं किसी और जगह पर लेट जाऊंगा। सुजुकी को लगता है कि शायद मोटोको इससे प्यार करता है और अपने प्यार का इजहार जल्दी ही करने वाला है। सुजुकी को लगता है कि शायद मोटोको मुझे पसंद करता है और अपनी फीलिंग्स को मुझसे छुपा कर रख रहा है, इसलिए वो खुद ही आगे बढ़ जाती है और मोटोको से कहती है कि मुझे पता है तुम मुझे बहुत ज्यादा पसंद करते हो, मैं भी तुम्हें बहुत ज्यादा पसंद करती हूँ, और उसे हग कर लेती है। मोटोको ये सब कुछ देखकर बहुत ज्यादा हैरान होता है। मोटोको शौक होकर कहता है कि तुम ये सब क्या कर रही हो, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं तुम्हारे बारे में कभी सोचा।
सुजुकी बहुत ज्यादा दुखी हो जाती है और वापस से जाकर लेट जाती है। और हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि नेक्स्ट डे भी वो इसी तरह नाराज रहती है और मोटोको उसको देखकर खामखा में स्माइल करता रहता है। तभी हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं मोटोको के साथ वो खाना बना रही होती है। तभी वो अपनी फैमिली के बारे में बताने लग जाती है। कहती है कि मेरी एक सिस्टर थी जिसको मेरी मदर से एक बीमारी मिली थी जिसकी वजह से उसकी डेथ हो गई थी और अब मेरी फैमिली में सिर्फ मेरा फादर है। मैं अपने फादर के साथ नहीं रह सकती, वो बहुत ज्यादा अजीब है और बहुत ही ज्यादा मुझे मारते हैं। जिस पर मोटोको बहुत ज्यादा हैरान होता है। तभी वो साथ में बैठकर खाना खाने लग जाते हैं। लेकिन हमें यहाँ पर साफ साफ पता चल जाता है कि सुजुकी मोटोको को पसंद करती होती है। तभी हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं मोटोको अपनी क्रश के साथ बैठा होता है और वहीं पर सो रहा होता है। जिस पर उसकी क्रश उससे कहती है कि आज मेरा बर्थडे था और तुम भूल गए। जिस पर मोटोको कहता है ओह सॉरी, मुझे याद था लेकिन मुझे पता नहीं था कि आज तुम्हारी बर्थडे है, मुझे माफ कर दो। तभी वो उससे कहती है कि चलो कोई बात नहीं। जिस पर वो कहती है कि आज रात हम कहीं घूमने चलते हैं। जिस पर मोटोको भी हाँ कह देता है। वो घर आ जाता है। आते ही वो सुजुकी से कहता है कि मैं आज रात अपनी क्रश के साथ घूमने जा रहा हूँ। जिस पर सुजुकी दिल में बहुत ज्यादा जेलस फील कर रही होती है लेकिन वो ऐसा कुछ भी शो नहीं करवाती। तभी वो उसको समझाती है कि तुम्हें कैसी ड्रेसिंग करनी चाहिए, तुम्हें क्या क्या करना चाहिए। तभी हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं वो उसे अच्छे से रेडी करने के बाद वो सुजुकी उसे भेज देती है। तभी हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि मोटोको को वहां पर बहुत ज्यादा पेन शुरू हो जाता है क्योंकि वो काफी टाइम से मेडिसिन यूज नहीं कर रहा होता। तभी वो साथ में मेडिसिन को भी नहीं लाया होता। तभी वो वहां से छोड़कर वॉशरूम में आ जाता है। तभी वो वॉशरूम में आकर अपनी ड्रेस को उतार देता है। तभी वो देखता है कि उसकी पॉकेट में मेडिसिन पड़ी हुई है जिससे उसे पता चलता है कि सुजुकी को मेरी बीमारी के बारे में सब कुछ पता था। तभी उसने ये वाली मेडिसिन मेरी पॉकेट के अंदर पहले से ही रख दी है। तभी वो मेडिसिन का यूज करता है। तभी हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं सुजुकी के भी दांत टूटना शुरू हो जाते हैं। यानी कि वो एक बच्ची थी लेकिन लगती वो बड़ी बड़ी थी। अब वो भी उसके दांत टूटने की वजह से हमें ये पता चलता है कि वो भी अब बड़ी हो रही है। तभी हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि वो खूब इंजॉय करने के बाद जब वो घर वापस आता है मोटोको देखता है सुजुकी फ्लोर से खून को साफ कर रही होती है। तभी मोटोको वो सब कुछ देख लेता है। तभी सोते हुए मोटोको सुजुकी से पूछता है कि तुम्हारी बर्थडे कब आ रही है। जिस पर सुजुकी उससे कहती है कि मेरी बर्थडे पता नहीं मुझे कब आएगी, तुम सो जाओ चुप करके। और कहती है कि तुम अपनी क्रश पर ध्यान दो, क्या पता वो तुम्हारी गर्लफ्रेंड बन जाए। जिस पर मोटोको कहता है कि मुझे बताओ तुम्हारी बर्थडे कब है। जिस पर सुजुकी कहती है अगर मैं तुम्हें अपना बर्थडे डेट बताऊंगी क्या तुम मुझे गिफ्ट दोगे। जिस पर मोटोको कहता है कि हाँ मैं तुम्हें गिफ्ट दूंगी, तुम मुझे बताओ तुम्हें क्या गिफ्ट चाहिए। जिस पर सुजुकी कहती है कि हाँ ठीक है, मैं एक शर्त पर बताऊंगी, क्या मुझे वो गिफ्ट दोगे जो मैं तुमसे मांगूंगी। जिस पर मोटोको कहता है कि हाँ मैं तुम्हें दूंगा जो तुम चाहोगी। जिस पर सुजुकी मोटोको से कहती है कि मुझे तुम्हारे साथ किस करना है और किस वाली फोटो चाहिए और मेरी बर्थडे कल है। जिस पर मोटोको उसे हाँ कर देता है। तभी हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं वो उसी जगह पर जाते हैं जहाँ पर वो अक्सर जाया करते थे। तभी वहाँ पे पिक्चर्स को क्लिक करने के लिए सुजुकी अपना चश्मा को उतार देती है और वहां पर किस करने के लिए रेडी हो जाती है। मोटोको उसको पहली बार बगैर चश्मे के देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है। तभी मोटोको उसको देखने के बाद एकदम से खो जाता है और कहता है कि ये चश्मे के बगैर कितनी ज्यादा खूबसूरत है। जिस पर मोटोको अपने मन में सोचता है मुझे तो पता ही नहीं था कि सुजुकी इतनी ज्यादा खूबसूरत होगी बगैर चश्मे के। तभी वो वहां पर किस करते हैं और पिक्चर्स को क्लिक करते हैं। पिक्चर्स को क्लिक करने के बाद मोटोको वहां से जल्दी जल्दी से भाग जाता है और शिजुरू कहती है कि मुझे यहाँ पर थोड़ी देर और बैठना है। जिस पर मोटोको कहता है कि हाँ ठीक है। लेकिन मोटोको क्लास में जब वापस आता है स्टिल वो वही सब कुछ सोच रहा होता है कि सुजुकी कितनी ज्यादा खूबसूरत है और उसकी आंखें कितनी खूबसूरत हैं। जैसे ही वो घर वापस आता है वो कुछ सब्जियों को खरीद कर लाता है। जैसे ही वो घर आते देखता है वहां पर सुजुकी नहीं होती। तभी उसको एक लेटर मिलता है। लेटर पे लिखा होता है कि मैं हमेशा के लिए ये घर छोड़कर जा रही हूँ। लेटर को रीड करने के बाद ये फौरन पागल हो जाता है और उसको फौरन ढूंढने के लिए चला जाता है क्योंकि मोटोको को उसको ऑलरेडी प्यार हो जाता है सुजुकी से। जब उसको वो बगैर चश्मे के देखता है तभी उसको उससे प्यार हो जाता है। वो पागलों की तरह उसे तलाश करने लग जाता है। तभी वो कॉलेज वापस आता है और दूसरों से पूछता है जिससे पता चलता है कि वो तो कॉलेज को छोड़ चुकी है। इसी तरह हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं मोटोको को जब वो नहीं मिलती है तो वो बहुत ज्यादा बीमार हो जाए और वो हॉस्पिटल पहुंच जाता है। जिस पर उसके दोस्त उसे समझाते हैं कि तुम इस तरह मत करो वरना तुम बहुत ज्यादा बीमार पड़ जाओगे। डॉक्टर ने बताया है तुम और ज्यादा स्ट्रेस नहीं ले सकते हो। तभी उसके दोस्त उसको समझा रहे होते हैं जिस पर मोटोको कहता है कि नहीं मैं उसका इंतजार करूंगा जब तक वो नहीं आती है। तभी उसकी क्रश को पता चल जाता है। मोटोको उसको बहुत ज्यादा पसंद करता है। वो बिल्कुल भी बुरा नहीं मानती, वो उसके लिए खुश होती है। हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं मोटोको की ग्रेजुएशन हो जाती है। वो एक दूसरे को लास्ट टाइम बाय बोल रहे होते हैं।
इस सब के बाद मोटोको फोटोग्राफिंग स्टार्ट कर देता है और इसी तरह कई साल गुजर जाते हैं और सुजुकी का कुछ भी पता नहीं चलता और मोटोको सुजुकी का वेट करते करते इतने ज्यादा साल गुजार देता है। तभी कुछ साल गुजरने के बाद मोटोको को एक लेटर मिलता है इसकी क्रश की तरफ से। उसकी क्रश उस लेटर में लिखती है कि सुजुकी मेरे पास मेरे साथ रहती है, तुम जल्दी से न्यूयॉर्क वापिस आ जाओ। और वो मोटोको लेटर पढ़ने के बाद न्यूयॉर्क वापस आ जाता है और न्यूयॉर्क की रोड पे उसी के घर को तलाश कर रहा होता है। तभी वहां पर उसकी क्रश आती है। उसकी क्रश आकर मोटोको से कहती है कि सुजुकी से हम बाद में मिलेंगे। तभी वो खाना बना रही होती है। तभी वहां पर एक वॉइस नोट चलता है। वो सुजुकी के फादर की आवाज होती है जिस उसके फादर बता रहे होते हैं कि आज से 49 डे पहले सुजुकी मर चुकी है। और तभी वहां पर मोटोको की हालत खराब हो जाती है। वो इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं था। वो कहता है कि नहीं, ये बिल्कुल भी सच नहीं है। वहां पर उसकी क्रश उसे बताती है कि सुजुकी को एक बीमारी थी जो उसकी मदर से मिली थी, इस वजह से उसकी डेथ हो चुकी है। और उसकी फ्रेंड बताती है कि वो तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करती थी मगर वो तुम्हें परेशान नहीं करना चाहती थी और चाहती थी कि तुम्हें कोई भी ऐसी बीमारी ना लग जाए जो उसको है, इसलिए वो तुम्हें छोड़कर वहां से चली गई थी। तभी हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि मोटोको सुजुकी के फोटो एग्जीबिशन में आता है। तभी वहां पर मोटोको सुजुकी की एक बहुत बड़ी पिक्चर को देखता है जिसमें वो बहुत ज्यादा बड़ी दिखाई दे रही होती है और बहुत ज्यादा खूबसूरत दिखाई दे रही होती है। मोटोको उसको देखकर कहता है कि तुम कितनी खूबसूरत लग रही हो। और सबसे बड़ी बात ये थी, जो मोटोको ने इसकी चुपके से पिक्चर ली थी वो सुजुकी की वहां पर बहुत ज्यादा बड़ी पिक्चर को लगाया होता है। और जो मोटोको ने बहुत ज्यादा पिक्चर्स क्लिक की होती है सुजुकी के लिए, वो सारी पिक्चर फोटो एग्जीबिशन में लगी होती हैं और वहां पर किस वाली पिक्चर को भी लगाया होता है। तभी मोटोको को पता चलता है कि मैं ही वो लड़का था जिसने सुजुकी को पहली बार और आखिरी बार किस किया था। तभी वहां पर वो अपनी क्रश से बाय बोलता है और वहां से न्यूयॉर्क से जापान वापिस जाने लगता है। तभी वो अपनी क्रश से जाते हुए कहता है जो जो लेटर सुजुकी ने मेरे लिए लिखे थे वो मुझे वहां पर भेज देना। तभी मोटोको जापान वापिस आ जाता है और उसकी क्रश उसको सारे लेटर्स भेज देती है। जैसे ही मोटोको को वो सारे लेटर्स मिलते हैं वो उसको पढ़ने लग जाता है। मोटोको वो लेटर्स को पढ़ता रहता है और उसको ऐसा लगता है कि सुजुकी अभी भी जिंदा है, वो मरी नहीं है। तभी हमें लास्ट सीन में एक परिंदे को दिखाया जाता है। वो हमेशा वहीं पर आकर बैठता है जहाँ पर सुजुकी बैठती थी और उस जगह पर ही रहता है जहाँ पर सुजुकी रोड को क्रॉस करती थी। और मोटोको उसके लेटर्स के सहारे जीता रहता है और कहता है सुजुकी मरी नहीं है, वो भी जिंदा है, मैं उसके साथ बातें करता हूँ उस लेटर के थ्रू। और इसी तरह इस ड्रामे का एंड हो जाता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें। इसी तरह की और वीडियोस देखने के लिए हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।